ओम शांति। 12/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने क्या कहा कि आप खुशी में रहिए कि हमारी राजधानी तो स्थापन हो रही है। ये स्मृति में रहना है। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? बाबा ने कहा, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं होगा? उत्तर है, जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे भूले करते हैं और बाबा के क्लास में आके बैठ जाते हैं, उन्हें ये ज्ञान हजम नहीं होगा। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं ना। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है ना, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सत्य तो वो है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अपमानी बनो और पाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। बाबा ने क्या कहा कि हम ही देवी देवताएं सतयुग में थी और 84 जन्म लेते लेते हम अंतिम जन्म संगम पर आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही जानते हो ये संगम युग के बारे में, और कोई दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा कितनी पॉइंट देते हैं बच्चे, अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं ना। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज स्थापन कर रहे हैं ना। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। रजाई के लिए पढ़ रहे हैं ना। क्या ऐसी कहीं पढ़ाई देखी है जिसको पढ़ने से हम विश्व की रजाई मिल जाए, हम देवी देवता बन जाए? क्या ऐसी कोई पढ़ाई देखी है? लेकिन शिव बाबा हमें वही पढ़ाई पढ़ाने आए हैं कि जिनको पढ़ के हम सतयुग के राजा और रानी बनते हैं, देवी और देवता बनते हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना करना चाहिए ना। बहुत बच्चे अपने को सर्विस एपुल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं ना, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तो माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम
बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर रजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए ना। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं ना। बाबा क्या कहते हैं कि जब यहाँ पे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो रातों दिन मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, नौकरी मिलती है, माना फिर भी हम नौकर ही बनते हैं इतनी मेहनत के बाद। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम्हें भगवान की पढ़ाई पढ़ के विश्व का मालिक बनना है। बाबा पढ़ा के हमें नौकर नहीं बनाता, हमें मालिक बनाता है। अरे तुम गोरे बनते हो ना, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना नर्क, दोजख, जहन्नुम में जाना। बाप आकर दोजख से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजख तरफ क्यों कर लेते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है, वो लोग शास्त्र सुनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, यहाँ के गुरु महात्मा हमें शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं ना। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि से विचार करना है कि शिव बाबा टीचर अच्छा है कि दुनिया वाले टीचर अच्छे हैं। बाबा ने कहा उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। बाबा ने क्या कहा, यहाँ की पढ़ाई अगर पढ़ रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्री को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन अगर शरीर छूट जाए तो सारी पढ़ाई सारी डिग्री यहीं पे रह जाती है। बाबा ने कहा सारी पढ़ाई खत्म हो गई ना, यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वे व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा ने कहा जो पढ़ाई भगवान पढ़ाने आया है हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई व्यर्थ में नहीं जाती है। शरीर छूट जाता है फिर भी पढ़ाई हमारे साथ में जाती है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई शरीर छूटने के बाद ही यहीं पे रह जाती है। श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हजम हो जाता है। जो सुनेगा वो बद हजम हो जाएगा, फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवान वाज काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है ना। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज में एक देवी देवता धर्म था, एक राज एक भाषा, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी।
उस एक राज की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं ना। ये है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख शांति संपत्ति के स्थापना अब हो रही है ना। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुग एक ही देवी देवताओं का राज, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है ना। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे ना। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो ना श्रीमत पर, परंतु वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं ना। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। मामा ने क्या कहा कि इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है ना। ये स्थापना हो रही है, बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। बाबा ने कहा ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं ना। ये तो होता ही है, थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं, ये तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रूसा दिया है ना। सब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो ना। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो ना। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं ना, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं,
मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ, सबको वापस ले जाने। बाकी तो अच्छे रीत पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है। बहुत किचड़ा कर दिया है ना, आश्रय मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम कितने धक्के खाते रहते हो, कितने किचड़े में पड़े हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीत समझते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में कोई है जो अच्छी रीत समझते हैं। नंबर वार तो है ना, बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं ना। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है ना, जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है ना। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों के पावन आओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँ। बाबा ने क्या कहा, बाकी आकर और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है ना। ये तुम ही जानते हो, आज सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितनी उनके आश्रम बन गए। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वो तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन पवित्र रहो। तुम जन्मांतर तो पतित रहे हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम जन्मांतर से पतित रहते हो, तो क्या एक जन्म पावन नहीं रह सकते हो। बाबा आया है हम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर जन्म तुमने तो अपने मन मुताबिक काम किया है, क्या एक जन्म बाबा के कहे अनुसार श्रीमत अनुसार नहीं चल सकते हो, जिससे शिव बाबा हमें इस दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले चले। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म पावन बनो ना। सतयुगी त्रेता में तो विकार होते ही नहीं कि बच्चे जहाँ बाबा लेके जा रहा है, सतयुग त्रेता में कोई भी विकार नहीं होते हैं, सभी आत्माएं निर्विकारी रहती हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने क्या कहा कि आप सीढ़ी का चित्र देखो, सीढ़ी के चित्र में पूरे जन्मों की कहानी लिखी हुई है कि कैसे हम
ऊपर थे कैसे हम ऊंच बने और धीरे धीरे कैसे हम नीचे गिर गए। तो बाबा ने कहा ये चित्र बहुत अच्छे हैं, इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक रास्ता। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखला कर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। बाबा ने कहा जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं अगर वो भी सभी को समझाने लगेंगे बताने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इनको भी कितना ज्ञान है। और बच्चे समझाने लगेंगे तो क्या बोलेंगे, ये छोटे छोटे बच्चों को भी इतना ज्ञान कहाँ से आया, कितना सुंदर समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बूढ़ी माताओं को भी प्रदर्शनी समझाकर तैयार करना चाहिए ताकि वो भी सबको समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका रास्ता ना अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तो मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है ना, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे बाबा तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाता है तो दूसरों को भी बनाना चाहिए। स्वयं का भी कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण करना है। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कल्याण कर सके ना। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए ना। जो करेगा सो पाएगा। सामने इन ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है ना। बाबा ने क्या कहा कि जब अपना लक्ष्य देखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने का, तो लक्ष्य देख के कितनी खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। क्या लगता है कि हम इस शरीर को जब छोड़ देंगे तो हम नई दुनिया नए राज में चले जाएंगे और हम देवी देवता बन जाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो जब हम अपना लक्ष्य देखते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेगा। बाबा ने क्या कहा, जितना बाबा की हम याद में रहते हैं तो हमारी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कटने लगते हैं। देखो लिफाफे पर छपा है ना, 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वो जल्दी स्थापन होगी। बाबा ने क्या कहा कि एक राज एक भाषा होगी ना। बाबा ने कहा वो जल्दी आने वाला है। फिर क्यों यहाँ पे क्यों फंसते हो, क्यों दुखी होते हो। अब तो इस दुख से निकलकर हमें सुख की दुनिया में जाना है। अब तो थोड़ा सा समय बचा है। अच्छा मीठे मीठे सिखलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुक्तसार है। पहला पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि भगवान से अपने पिता से रूठना नहीं है।
और आपस में भी कभी रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, बाबा क्या करने आया है? हमें रिझाने आया है, मनाने आया है, ले जाने आया है। इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है ना। बाबा क्या कहते हैं? सत्य बाबा, सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु, तीनों के साथ हमें सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है ना। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल जानने वाले सदा समर्थ भव। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति में अपने जीवन का मूल जानने वाले सदा समर्थ भव। डिटेल है, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल को जान सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? अपने को क्या समझना है कि हम आदि देव हैं, तो अपने मूल को हम जान सकते हैं कि हमारा मूल क्या है। अभी आप मंदिरों में चले जाओ, भक्त पूजा करते हैं, देखिए कितना मूल्य है कि आज भी पूजा हो रही है, महिमा हो रही है, इतना ऊंचा बाबा हमें बनाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आदि रूप को देखो कि कितना बड़ा मूल्य है कि वहाँ पे हम पूज रहते हैं ना। लेकिन जब भक्ति मार्ग होता है तो भी कितनी महिमा होती है। बाबा ने कहा क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरी रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई, इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। बाबा ने क्या कहा? ज्ञानी तो आत्मा वो है जो पहले ही धोखे को परख ले। ऐसा नहीं कि धोखा खा लिया फिर उसको सोच रहे हैं अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या करना है ना। तो बाबा ने कहा पहले हमें परखना है फिर हमें करना है। तो बाबा ने कहा कि जो धोखा आएगा उस धोखे से हम बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो क्या होगा? हमें खुशी भी होगी कि हमने तो पहले ही पहचान लिया, ना पहचानते तो अभी क्या होता। तो बाबा ने कहा परखने की शक्ति हमें स्वयं पर यूज करना है कि कहीं हम धोखे पे तो नहीं जा रहे हैं। और परखने की शक्ति हमारी ऑटोमेटिक काम करती रहेगी। ये परखने की शक्ति काम कैसे करती है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो ये परखने की शक्ति ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम जहाँ भी जाएंगे हम देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये व्यक्ति, ये भाषा, ये हमारे लायक है कि नहीं है। हम इसको ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ओम शांति। जैसे शरीर की शक्तियाँ होती हैं कि ये हाथ, ये आँख, ये कान, ये मुंह, ये ऑटोमेटिक अपना काम करते रहते हैं। जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हाथ को कहना नहीं पड़ता है कि पानी उठाओ और हमें पिलाओ। हमारे मन में जरा सा संकल्प आता है कि हमें पानी पीना है तो हाथ स्वयं पानी
पिलाने के लिए गिलास को उठाता है। तो हमारे जिस प्रकार से शरीर ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है, उसी प्रकार से बाबा की याद से हमारी आत्मा के जो शक्तियाँ हैं वो भी ऑटोमेटिक काम करने लगती हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सारी शक्तियाँ आत्मा की ऑटोमेटिक काम करती हैं। अच्छा, ओम शांति।